हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत आप सभी को हमारे चैनल ए स्मार्ट हेल्प पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप स्पाइस मनी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे माइक्रो एटीएम हो, मंत्रा डिवाइस हो या प्रिंटर हो, अगर वो आपका किसी रीजन से ख़राब हो जाता है तो उसे आप स्पाइस मनी के पास रिपेयर के लिए कैसे सेंड कीजिएगा, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कि आपको पूरी जानकारी ना रहे और आप उस प्रोसेस को करने जाएं और आपका काम फंस जाए। यहाँ पर जो भी डिवाइस स्पाइस मनी प्रोवाइड करवाता है उसका वो रिपेयर भी करवाता है। तो उसके लिए आपके पोर्टल पर ही एक ऑप्शन होता है डिवाइस रिपेयर और रिप्लेसमेंट का। उसी के माध्यम से आपको एक टिकट क्रिएट करना होगा और एक एड्रेस देता है कंपनी, उसे आपको उस पर सेंड करना होगा। तो मैं लाइव एक रिप्लेसमेंट क्रिएट करके दिखाया हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप अपना पोर्टल को लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको डिवाइस रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखेंगे, क्रिएट रिक्वेस्ट, पेंडिंग रिक्वेस्ट और व्यू स्टेटस। क्रिएट रिक्वेस्ट, इसमें फ्रेंड्स जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट क्रिएट कीजिएगा उसके बाद आपको एक एड्रेस मिलेगा। यहाँ पर भी एड्रेस एक शो हो रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस एड्रेस पर आपको डिवाइस को सेंड करना होगा कुरियर के थ्रू, और वहाँ पर बनने के बाद आपको ये डिवाइस रिटर्न जिस एड्रेस से आप भेजिएगा उसी पर रिटर्न मिल जाएगा। यहाँ पर पेंडिंग रिक्वेस्ट है, जब यहाँ से आप कुरियर कर दीजिएगा उसके बाद रिक्वेस्ट में यहाँ पर दिखाएगा कि पेंडिंग हुआ या सक्सेस हुआ या अप्रूव हुआ। उसके बाद व्यू स्टेटस से आप चेक कर सकते हैं कि आपका डिवाइस का स्टेटस क्या है, कि वहाँ पर रिपेयर होकर वहाँ से चल दिया है या अभी वहीं पे है। सारा डिटेल्स यहाँ पर दिखाएगा। और डिवाइस जब रेडी हो जाता है तो यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है आपको इस एड्रेस पर कुरियर द्वारा सेंड करना होगा। नीचे में डिवाइस डिटेल्स मांग रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको डिवाइस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो जो स्पाइस मनी डिवाइस प्रोवाइड करवाती है उसका नाम है, तो आपका जिसमें भी प्रॉब्लम हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस में इशू है, मैं बायोमेट्रिक डिवाइस सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए फोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट में फ्रंट फोटो मतलब कि डिवाइस का आगे का फोटो, और इसमें डिवाइस का पीछे का फोटो आपको अपलोड करना है। यहाँ पर डिवाइस का सीरियल नंबर डाल देना है। डिवाइस पर SN करके लिखा हुआ होगा, उस नंबर को यहाँ पर सही सही डाल देना है। यहाँ पर देखिए नीचे में यहाँ इनवॉइस डेट मांग रहा है कि किस डेट को आप लिए थे, इनवॉइस नंबर मांग रहा है, और रीजन फॉर रिपेयर, यहाँ पर देखिए रिपेयर में बोल रहा है कि क्या रीजन है आपके डिवाइस में। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें से जो आपका प्रॉब्लम होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रिमार्क में डाल देना है डिटेल्स में आपका प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम यहाँ पर अपने से लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सेम एज रजिस्टर्ड एड्रेस, यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो अकाउंट में रजिस्टर्ड एड्रेस है उसी पर ये कंपनी रिटर्न भेजेगी या फिर आप न्यू एड्रेस देना चाहते हैं। अगर न्यू एड्रेस देना चाहते हैं तो न्यू एड्रेस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर देना है। नीचे यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेप टू फॉलो, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको जनरेट पर क्लिक करना है। जब जनरेट कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से एक PDF डाउनलोड होगा। इस PDF को आपको प्रिंट निकलवा कर और जब आप कुरियर कीजिएगा तो उस कुरियर के ऊपर इसे चिपकाना होगा, जो ये आपको स्पाइस मनी की तरफ से मिला है। और इसमें आपका एड्रेस और कंपनी का एड्रेस दोनों मेंशन है। जब ये कंप्लीट कंपनी के पास रिपेयर हो जाएगा तो आप जो एड्रेस दिए थे उस पर कंपनी रिटर्न आपका प्रोडक्ट सेंड कर देगा रिपेयर करने के बाद। तो इस प्रकार से आप अपना किसी भी डिवाइस को रिपेयर के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए स्पाइस मनी के पास सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से आप अपना किसी भी डिवाइस को स्पाइस मनी के पास सेंड करके रिपेयर या रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। और उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिस्पैच डिटेल्स। जब आप कंपनी को कुरियर कर दीजिएगा, अगर स्पीड पोस्ट से पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर रहे हैं, प्राइवेट कुरियर के थ्रू कर रहे हैं, तो वहाँ से जो आपको रिसिप्ट मिलेगा उसका डिटेल्स भी यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर डिस्पैच डेट मतलब कि जिस दिन आप कुरियर कीजिएगा उस दिन को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। और यहाँ पर डिस्पैच पार्टनर, इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर इकम एक्सप्रेस, पोस्ट ऑफिस कोई ऑप्शन नहीं है, और आप किसी और कुरियर पार्टनर के थ्रू सेंड कर रहे हैं तो अदर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर कुरियर पार्टनर का नाम डाल दीजिएगा जिसके थ्रू आप सेंड कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर डाल दीजिएगा। और ट्रैकिंग नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है।
सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स कुछ टाइम आपका लग सकता है, 10 से 15 दिन, कभी कभी महीने भी लग जाते हैं आपका डिवाइस रिटर्न आने में। तो आपको वेट करना होगा और वहाँ से ऊपर से आप स्टेटस चेक करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद।